जंगल में लगातार बढ़ते खतरों और हादसों को देखते हुए अब जंगल के राजा शेर की चिंता दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कभी किसी जानवर के घायल होने की खबर आती तो कभी अचानक लगी आग पूरे इलाके को दहला देती। ऐसे मुश्किल हालातों से निपटने के लिए राजा शेर ने आखिरकार एक बड़ा और समझदारी भरा फैसला लिया। जंगल की सुरक्षा और जानवरों की मदद के लिए उन्होंने शहर से 2 खास आपातकालीन गाड़ियां मंगवाई, एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और एक शक्तिशाली फायर ट्रक। जंगल के सभी साथियों, आज से हमारे जंगल में आपातकालीन मदद की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब किसी भी जानवर को घायल होने या आग लगने की स्थिति में असहाय नहीं रहना पड़ेगा। हमने आपके लिए एम्बुलेंस और फायर ट्रक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। अगर किसी को अचानक चोट लग जाए या कहीं आग लग जाए तो तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। ये दोनों गाड़ियां अब हमेशा जंगल की सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगी। महाराज, मैं इस एम्बुलेंस को चलाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अगर किसी भी जानवर को चोट लगेगी तो मैं बिना देर किए मौके पर पहुंच जाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि घायल को जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। अब जंगल में किसी की जान सिर्फ मदद न मिलने के कारण नहीं जाएगी। मैं हर समय इस सेवा के लिए तैयार रहूंगा। महाराज, आग जैसी बड़ी मुसीबत से निपटने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं इस फायर ट्रक को हर समय तैयार रखूंगा। जंगल में कहीं भी आग लगेगी तो मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। मैं पूरी ताकत से आग बुझाने का प्रयास करूंगा। जंगल और यहाँ के सभी जानवरों की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। महाराज, ये व्यवस्था सुनकर हमें बहुत राहत मिली है, लेकिन अगर हमें अचानक मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम इन गाड़ियों को कहाँ ढूंढेंगे? जंगल इतना बड़ा है कि हर जगह जाना आसान नहीं होता। किस समय कौन सी गाड़ी कहाँ होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम इनसे संपर्क कैसे कर पाएंगे? हाँ महाराज, बकरी सही कह रही है। अगर हमें एम्बुलेंस या फायर ट्रक की जरूरत पड़ी तो हम उन्हें ढूंढने कहाँ जाएंगे? जंगल के अलग अलग हिस्सों में तो ये गाड़ियाँ घूमती रहेंगी। ऐसे में मदद लेने के लिए हमें सही जगह का पता होना चाहिए। कृपया हमें इसका समाधान बताइए। आपकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष बोर्डिंग स्टेशन बनवाया है। इन दोनों गाड़ियों को उसी स्टेशन पर खड़ा रखा जाएगा। जिसे भी किसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी वो सीधे वही जाकर संपर्क कर सकता है। स्टेशन पर हर समय ड्राइवर मौजूद रहेंगे ताकि तुरंत मदद भेजी जा सके। महाराज, यह व्यवस्था सच में बहुत उपयोगी साबित होगी। अब हमें किसी भी आपात स्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हादसा होगा तो तुरंत मदद मिल जाएगी। ये स्टेशन हमारे लिए बहुत सहारा बनेगा। जंगल के सभी जानवर अब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब इस नई सेवा का सही उपयोग करना आप सभी की जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ने पर तुरंत बोर्डिंग स्टेशन से संपर्क करें। इसी के साथ आज की ये पंचायत समाप्त की जाती है। जंगल के सभी जानवर इस नई व्यवस्था से बेहद खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। अब उन्हें हर आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलने की उम्मीद जाग चुकी थी। राजा शेर की इस पहल ने पूरे जंगल में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना दिया। आज सच में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जंगल की एम्बुलेंस चलाऊंगा। अब हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जरा सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए हमें हर समय पूरी तरह सतर्क रहना होगा। तुम सही कह रहे हो बंदर भाई। फायर ट्रक संभालना भी कोई आसान काम नहीं है। आग कभी भी और कहीं भी लग सकती है। अगर हम एक पल भी देर करेंगे तो नुकसान बढ़ सकता है। हमें हमेशा तैयार और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैंने तो एम्बुलेंस की पूरी जांच भी कर ली है। इंजन ठीक है, पहिए मजबूत हैं और स्ट्रेचर भी तैयार है। मैं रोज सुबह गाड़ी की हालत जरूर देखूंगा ताकि जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी न आए। हमारी तैयारी ही किसी की जिंदगी बचा सकती है। मैंने भी पानी की टंकी पूरी भरवा दी है। होस पाइप और सारे औजार ठीक से रख दिए हैं। अगर कहीं आग लगेगी तो हम तुरंत निकल पड़ेंगे। हमारी गाड़ियां हमेशा इसी स्टेशन पर तैयार रहेंगी। अब जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित है। बंदर और लकड़बग्घा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? गाड़ियां पूरी तरह तैयार रखी गई हैं या नहीं? मैं चाहता हूं कि किसी भी समय मदद देने में देर न हो। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं है। तुम दोनों हर समय सतर्क और तैयार रहो। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैंने एम्बुलेंस की पूरी जांच कर ली है। हर जरूरी सामान अपनी जगह पर रखा है। जैसे ही किसी को जरूरत होगी मैं तुरंत निकल पड़ूंगा। मैं हर समय सेवा के लिए तैयार हूँ। महाराज,
फायर ट्रक भी पूरी तरह तैयार है। पानी की टंकी भरी हुई है और सभी उपकरण सही हालत में हैं। अगर जंगल के किसी भी कोने से आग की खबर आएगी तो हम तुरंत वहां पहुंचेंगे। हम किसी भी जानवर को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। याद रखो, जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई भी सहायता मांगे तो बिना देर किए उसकी मदद करना। गाड़ियां हमेशा तैयार रहनी चाहिए और तुम भी। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। शेर के जाने के बाद स्टेशन पर जिम्मेदारी की गंभीरता और भी महसूस होने लगी। बंदर और लकड़बग्घा ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप सिर हिलाया। अब जंगल की सुरक्षा सच में उनके हाथों में थी। बंदर, जल्दी चलो, भेड़िए के भाई को गंभीर चोट लगी है। उसे तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत है। अगर हम देर करेंगे तो उसके घाव और खराब हो जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके चलो। ठीक है लोमड़ी, मैं तुरंत तैयार हो रहा हूँ। स्ट्रेचर और सभी उपकरण ले लिया है। हम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। भाई को सुरक्षित करना अब हमारी प्राथमिकता है। चलो, समय बर्बाद नहीं करना। बंदर, जल्दी करो, देर मत करना। राजा का आदेश था कि हर काम तुरंत और बिना विलंब के करना चाहिए। अगर समय पर मदद नहीं पहुंचेगी तो नुकसान और बढ़ सकता है। जंगल के हर प्राणी की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। जल्दी निकलो और ध्यान रखना। समझ गया। हाय इना भाई, मैं तुरंत गाड़ी लेकर निकलता हूँ। लोमड़ी, तुम रास्ता दिखाती रहो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी वहाँ पहुँच जाए। भेड़िए के भाई को अभी सहायता मिलनी चाहिए। हाँ बंदर, मैं आगे आगे जाती हूँ। रास्ता साफ और तेज गति से चलो। मैं सुनिश्चित करूँगी कि हम सीधे वहाँ पहुँचे। किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। आओ, जल्दी चलें। ठीक है, मैं आगे से गाड़ी चला रहा हूँ। सभी उपकरण तैयार हैं, कोई कमी नहीं है। जंगल में हर कदम पर सतर्क रहूंगा। जितनी जल्दी हो सके भेड़िए के भाई तक पहुँचेंगे। अब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बंदर ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और लोमड़ी उसके सामने आगे बढ़ती हुई रास्ता दिखा रही थी। शुक्र है, समय पर गाड़ी आ गई। अगर थोड़ी देर और होती तो भाई की हालत और खराब हो जाती। मैं सच में राहत महसूस कर रहा हूँ। राजा का ये फैसला वाकई सही और सोच समझ कर लिया गया है। अब भाई की जान बच जाएगी। चलिए, जल्दी इसे एम्बुलेंस में ले चलते हैं। हम जल्द ही इसे सुरक्षित कर देंगे। कोई घबराने की बात नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा और पूरी तरह चलने लगेगा। धन्यवाद दोस्त, आपकी मदद से मेरी हालत सुधर रही है। थोड़ी देर की देखभाल से घाव पहले से बेहतर लग रहे हैं। आपने समय पर मेरी मदद की, यही सबसे बड़ी राहत है। अब मैं सच में सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे दोस्त हैं। धन्यवाद बंदर, तुमने सच में बहुत जल्दी और सही काम किया। अगर तुम थोड़ी देर और होते तो हम परेशान हो जाते। राजा का यह विचार सच में फायदेमंद साबित हुआ। हम सबको अब भरोसा है कि जंगल में मदद हमेशा समय पर पहुंचेगी। तुम्हारा यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कोई बात नहीं भेड़िया भाई, ये हमारा कर्तव्य था। जंगल में किसी की मदद करना ही हमारी प्राथमिकता है। मैं खुश हूँ कि भाई की हालत अब ठीक है। लोमड़ी ने भी रास्ता सही दिखाया। सबने मिलकर काम किया। अब मैं गाड़ी लेकर वापस स्टेशन की तरफ चलूंगा। वाह बंदर, यह वाकई कमाल है। राजा का यह आइडिया सच में काम कर रहा है। अब हमें भरोसा है कि किसी की जान को खतरा नहीं होगा। सभी जानवर अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि हमारी मदद समय पर पहुँची। बंदर ने एम्बुलेंस वापस स्टेशनों की ओर चलाई। जंगल में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। भेड़िया और उसका भाई सुरक्षित थे और जंगल के बाकी जानवरों की आंखों में भरोसा चमक उठा। ये जो राजा ने जंगल में ये सारी गाड़ियाँ लगाई हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर ये सुविधा हर जानवर को मिलती रही तो राजा की महिमा हमेशा बनी रहेगी और मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। हर कोई उसकी तारीफ करेगा और मेरी अहमियत कहीं खो जाएगी। सच कहूँ तो मुझे इससे बहुत जलन हो रही है। लोमड़ी, तुम्हें पता है ना, अगर तुम कुछ कर दो तो राजा के इस गाड़ियों वाले काम पर सवाल उठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो जंगल में उसका कद थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। बस थोड़ा चालाकी से काम करना और सबको लगे कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। तुम थोड़ी मदद कर दो, मैं सही समय पर सब कुछ आगे बढ़ा दूंगा। सोचो, अगर राजा की गाड़ी खतरे में पड़ जाए तो उसकी ताकत भी कम हो जाएगी। लेकिन बाघ, यह गाड़ियाँ सच में जानवरों की मदद कर रही हैं। अगर मैं ऐसा करूँ
तो किसी को चोट या नुकसान भी हो सकता है। राजा ने यह सब जंगल की सुरक्षा और भलाई के लिए किया है। फिर भी मुझे देखना होगा कि इससे जंगल में क्या असर पड़ता है। मैं सोचकर ही कुछ करूंगी, जल्दबाजी में नहीं। बस यही तो मैं चाहता हूँ, थोड़ी हलचल, थोड़ी गड़बड़ी और जंगल में सबको लगे कि व्यवस्था पूरी तरह आसान नहीं है। राजा थोड़ी चिंता महसूस करेगा और उसकी ताकत थोड़ी कमजोर लगेगी। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, अभी सब कुछ धीरे धीरे करना है। जंगल में बाघ की अंदरूनी जलन और लोमड़ी के विचारों में खिंचाव साफ महसूस हो रहा था। भले ही बाहरी रूप से सब खुश दिख रहे थे, लेकिन जंगल में अब एक छुपा हुआ सस्पेंस और खतरा पैदा हो गया था। हाइना भाई, जल्दी चलो, जंगल में आग लग गई है और हमें तुरंत पहुंचकर इसे बुझाना होगा। अगर देर हुई तो आग फैल सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। राजा शेर को भी खबर मिलेगी और वे नाराज हो सकते हैं। चलो, अब बिना समय गवाए निकलो। अरे, सच में आग लग गई है। अगर आग फैल गई तो राजा शेर मुझे ही डांटेंगे, लेकिन डरने की बात नहीं। मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। मैं गाड़ी तुरंत स्टार्ट करूंगा और समय पर वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, मैं पूरी ताकत से आग को रोकने का प्रयास करूंगा। हाइना, जल्दी करो, आज तुम्हारी बारी है और तुम्हें राजा का आदेश निभाना है। जंगल के सारे जानवर अब तुम्हारे भरोसे हैं। जल्दी निकलो और आग पर काबू पाने में मदद करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाइना भाई, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। आग कहाँ लगी है, मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगी। हर जगह से तेज हवा चल रही है। ध्यान रखना, कोशिश करो कि जल्दी पहुँचो और आग को फैलने से रोको। हम सबको तुम पर भरोसा है। ठीक है, मैं तुरंत चल देता हूँ। गाड़ी पूरी तरह तैयार है, पानी की टंकी भरी हुई है। अब मुझे बस रास्ता सही तरीके से दिखाना है। जंगल के हर कोने में आग फैलने से पहले मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। चलो, अब समय बर्बाद नहीं करना। हाइना ने फायर ट्रक स्टार्ट किया और लोमड़ी उसके सामने आगे चलकर रास्ता दिखाने लगी। अब राजा शेर के आदेश के तहत आग पर काबू पाने की लड़ाई शुरू होने वाली थी और हाइना की हिम्मत की परीक्षा भी। लोमड़ी, मैंने तो आग बुझाने के लिए यहाँ तक दौड़ लगाई, लेकिन यहाँ कोई आग नहीं दिख रही। सच में ये जगह पूरी तरह शांत और सुरक्षित लग रही है। तुमने कहा था कि आग लगी है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बताओ, असली जगह कहाँ है? मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। मुझे भी वही सुनने में आया था कि यहाँ आग लगी है। शायद मुझे गलत खबर मिली हो या किसी ने झूठा संदेश भेज दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि सही दिशा बताऊं, लेकिन मुझे भी भरोसा नहीं था। मुझे खेद है कि तुम्हारा समय बर्बाद हुआ। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ऐसी झूठी खबर मत लाया करो। मेरा समय, मेरी मेहनत और मेरा ध्यान सब बेकार हो गया। अगर जंगल में सच में कोई आपदा होती और मैं यहाँ होता तो क्या होता? मैंने राजा का आदेश पूरा करने के लिए समय गवाया। ध्यान रखना, अगली बार ऐसी गलती मत करना। माफ करना हाइना भाई, मेरी गलती है। मैंने बिना पुष्टि किए ही खबर फैला दी। अब मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलती फिर कभी न हो। मुझे सच में खेद है कि तुम्हारा समय बर्बाद हुआ। कृपया मुझे माफ कर दो। हाइना ने गाड़ी धीरे धीरे स्टेशनों की ओर मोड़ी, मन में गुस्सा और थोड़ी निराशा लिए। आग के बारे में क्या हुआ हाइना? तुमने तो तुरंत निकलना कहा था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सच में सब ठीक है ना? कह दो कि कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्थिति कैसी रही। बंदर भाई, कुछ नहीं हुआ, सब शांत है। लेकिन यह लोमड़ी की चाल थी। लगता है उसने मुझे गुमराह किया। उसने झूठी खबर दी और मुझे यहाँ तक दौड़ाया। सच में ये अफवाह थी, कोई आग नहीं लगी। मैं थोड़ा गुस्से में हूँ कि मेरा समय बर्बाद हुआ। लोमड़ी ने ऐसा क्यों किया? हम सब उसकी मदद पर भरोसा करते हैं। अगर उसने सच में गलत खबर दी तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें समझना होगा कि उसने यह क्यों किया। कभी कभी उसका इरादा अच्छा भी हो सकता है, पर तरीका गलत था। बंदर और हाइना दोनों अब थोड़ा उलझन में थे। समझ नहीं पा रहे थे कि लोमड़ी ने सच में ऐसा क्यों किया। बंदर भाई, जल्दी आओ। मैंने देखा कि एक जानवर घायल है और मदद की जरूरत है। अगर हम देर करेंगे तो उसकी जान जा सकती है। तुम्हें तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। जितनी जल्दी हो सके चलो। ठीक है खरगोश भाई, मैं तुरंत तैयार हो रहा हूँ। स्ट्रेचर और सभी उपकरण मेरे पास हैं। हम जल्दी उस घायल जानवर तक पहुँचेंगे। मैं रास्ता आसान बनाऊंगा और कोई समय नहीं गवाऊंगा। अब देर नहीं करनी है।
हाइना भाई, जल्दी जाओ, झाड़ियों में आग लग गई है और अगर देर हुई तो आग फैल जाएगी। तुम्हें पहले पहुंचना होगा और आग को रोकना होगा। सभी जानवर तुम्हारे भरोसे हैं। चलो, अब बिना देर किए निकलो। समझ गया, मैं तुरंत निकल रहा हूँ। गाड़ी तैयार है और पानी की टंकी पूरी भरी हुई है। अब मुझे बस रास्ता सही से दिखाना है और आग पर काबू पाना है। जंगल के सभी प्राणी मेरी मदद पर भरोसा कर रहे हैं। चलो, देर नहीं करनी है, अब मैं चल देता हूँ। अरे, यहाँ तो कोई घायल जानवर नहीं है। मैंने पूरी जगह देख ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। खरगोश ने जो बताया था, लगता है हमें गुमराह किया गया। ये अब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या सच में किसी ने हमें झूठी खबर दी? बंदर भाई, मैं भी देख रहा हूँ। झाड़ियों में कोई आग नहीं है, सब शांत है। अब मुझे लगता है कि फिर से मुझे झूठी सूचना दी गई है। हम दोनों यहाँ बिना काम किए समय गवा बैठे। सच में अब थोड़ा गुस्सा और निराशा महसूस हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्यों हुआ। क्या ये कोई खेल है या फिर कोई जानबूझकर हमें गुमराह कर रहा है? लोमड़ी या कोई और हो सकता है जिसने अफवाह फैलाई। इससे हमारी विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ सकती है। सही कह रहे हो बंदर भाई, अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अगर फिर से कोई झूठी खबर आई तो हम जल्दबाजी में काम न करें। जंगल में अफवाहों पर भरोसा करना अब खतरनाक हो गया है। बंदर और हाइना दोनों निराशा और उलझन के साथ वापस स्टेशन की ओर लौटे। जंगल में हर घटना अब उनके लिए सतर्क रहने की चुनौती बन चुकी थी। महाराज, हम यहाँ आ गए, लेकिन जो खबर आई थी वह पूरी तरह गलत निकली। जंगल के कुछ जानवर मजाक में गाड़ियों को बुला रहे थे। हमने इसे गंभीर मानकर तुरंत गाड़ियाँ लेकर वहाँ आए, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो कोई आपात स्थिति नहीं थी। हमें सच में निराशा हुई। मैंने भी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन वहाँ कोई आग नहीं थी। अब लगता है कि हम बस अफवाह या मजाक का शिकार बने। हमने समय और मेहनत दोनों लगा दिए, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। ये मजाक अब भारी पड़ रहा है। अगर तुम इसी तरह बिना पुष्टि किए गाड़ियों को लेकर दौड़ते रहोगे तो किसी दिन सच में कोई घटना होगी और तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। जंगल में सुरक्षा और मदद का काम गंभीरता से निभाना चाहिए। अब मैं सभी जानवरों को पंचायत में आने का आदेश देता हूँ। समझ गए महाराज, हम आगे से ज्यादा सतर्क और सावधान रहेंगे। सिर्फ सही सूचना मिलने पर ही गाड़ियों को लेकर निकलेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और पंचायत में शामिल होंगे। अब हम तुरंत लौटते हैं। बंदर और हाइना ने राजा शेर की चेतावनी गंभीरता से सुनी और तय किया कि आगे से हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। जंगल में मजाक और अफवाहों ने उन्हें सीख दी कि सतर्कता और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सभी जानवरों, ध्यान से सुनो। जंगल में आज मुझे ये पता चला कि हमारे आपातकालीन गाड़ियों के बारे में झूठी खबर फैलाई गई। हमारे कर्मचारी बंदर और हाइना खाली हाथ दौड़ पड़े क्योंकि कुछ जानवरों ने मजाक समझकर या जानबूझकर अफवाह फैलाई। कोई बताओ, झूठी खबर किसने फैलाई? अगर इसे गंभीरता से नहीं समझा गया तो अगली बार कोई सचमुच आपदा में फंस सकता है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि जंगल की सुरक्षा और सभी की भलाई के लिए खतरा भी है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये अफवाह किसने फैलाई और क्यों। महाराज, मुझे ही इसका जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। बाघ ने मुझसे कहा कि राजा की ये सेवाएं सभी जानवरों के लिए खुली होंगी और इससे उसकी महिमा बनी रहेगी। वो चाहता था कि मैं अफवाह फैलाऊं। मैंने बिना सोचे समझे खबर आगे बढ़ा दी। लोमड़ी, मैं समझता हूँ कि किसी ने तुम्हें उकसाया, लेकिन तुम्हारा दिमाग और समझदारी कहाँ थी? तुम्हारा काम था सच्चाई जांचना, बिना पुष्टि किए किसी अफवाह को फैलाना नहीं। जंगल की सुरक्षा और आपातकालीन सेवा में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी घातक हो सकती है। अब मुझे साफ साफ बताओ। महाराज, बाघ ने मुझे उकसाया। उसने कहा कि अगर ये सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहेंगी तो उसकी अहमियत कम दिखेगी। वो चाहता था कि मैं अफवाह फैलाऊं ताकि आप पर सवाल उठे। मैंने उसका कहा और बिना सोच समझे खबर आगे बढ़ा दी। बाघ, क्या ये सच है कि तुमने लोमड़ी को उकसाया? हाँ महाराज, मैं अपनी जलन और ईर्ष्या की वजह से ऐसा किया। मैंने देखा कि योजना सबके लिए अच्छी हो रही थी और मेरी अहमियत कम महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि अगर थोड़ा भ्रम पैदा कर दूं, तो सबका ध्यान मुझ पर जाएगा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि यह तरीका गलत था। सुनो बाघ,
अगर तुम मुझसे नाराज हो या मुझसे लड़ना चाहते हो, करो, ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन जंगल की आपातकालीन सेवा में कभी बाधा मत डालो। ये सेवा केवल तुम्हारी या मेरी नहीं, बल्कि पूरे जंगल की सुरक्षा और भलाई के लिए है। हम सभी को मिलकर इसका सम्मान करना होगा। महाराज, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ और भविष्य में कभी झूठी अफवाह नहीं फैलाऊंगी। ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि अब मैं आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डालूंगा। लेकिन हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी खत्म नहीं होगी। हम अलग रह सकते हैं, लेकिन जंगल की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रहेगी। सुनो सभी, जंगल में मतभेद, जलन और झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब जंगल की सुरक्षा और भलाई की बात आए तो हर किसी को अपने व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे रखना होगा। सच्चाई, जिम्मेदारी और सेवा ही जंगल को मजबूत बनाती है। यही हमारी सीख और हमारी ताकत है। जंगल के सभी जानवर अब समझ चुके थे कि व्यक्तिगत जलन और मतभेद कभी भी जंगल की भलाई के रास्ते में बाधा नहीं बनने चाहिए। राजा शेर की समझदारी और शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि जिम्मेदारी और सेवा हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होनी चाहिए।